मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने वाले रॉकेट का हाल ही में टेस्ट लॉन्च सफल हो गया है। यानी अब इंसान चंद्रमा से भी दूर मंगल ग्रह पर जाएंगे। और इलोन मस्क का तो ड्रीम है कि फ्यूचर में 2029 तक मार्स पर इंसानों की एक कॉलोनी बसाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है इलोन मस्क के स्टारशिप रॉकेट के बारे में। यानी ये रॉकेट कितना पावरफुल है और ये कैसे फ्यूचर में इंसानों को मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। स्टारशिप रॉकेट ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है और इसकी हाइट 397 फीट है और इसका डायमीटर 9 मीटर का है और ये 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकता है। इसके अलावा ये 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। यानी ये स्पेसक्राफ्ट जिन 100 लोगों को मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा उनके साथ उनकी जरूरती चीजें जो भी है, खाना पीना रहना करना, वो भी इनके साथ ही में जाएगा। अगर हम इस रॉकेट की स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड 29,000 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी पर नॉर्मल से जो फ्लाइट उड़ते हैं आकाश में, उनकी स्पीड 700 से 800 किलोमीटर पर आवर है। तो आप खुद सोचिए कि ये उनसे कितना तेज दौड़ता है और ये स्पीड इतनी तेज है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में आपको मात्र आधे घंटे में पहुंचा देगा। इसके अलावा इस रॉकेट के जो 2 भाग है, पेलोड और इंजन, ये भी अपने आप में बहुत बड़े हैं, क्योंकि जो इनका पेलोड है जो अंतरिक्ष में इंसानों को लेकर जाएगा उसका नाम स्टारशिप है। इनकी हाइट लगभग 164 फीट है और एकदम ये फुली रियूजेबल है। यानी यही रॉकेट का वो आगे वाला मुख्य पार्ट है जिसमें 100 लोग एक साथ बैठकर मंगल ग्रह पर जा सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है यानी जो इंजन है उसका नाम है सुपर हेवी। इसकी हाइट लगभग 226 फीट है और ये भी एक फुली रियूजेबल है और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करके अपनी लॉन्चिंग साइट पर लैंड कर जाएगा। इसके अलावा सुपर हेवी इंजन 33 रैप्टर इंजनों से पावर्ड है और इसके अंदर फ्यूल के रूप में लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। हमने इस रॉकेट के पावर के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन अब ये समझते हैं कि ये मंगल ग्रह पर इंसानों को कैसे लेकर जाएगा। तो देखिए, पहले 100 लोग स्टारशिप रॉकेट के अंदर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो सुपर हेवी बूस्टर है वो उनको अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद खुद अलग होकर वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। और कुछ समय बाद इसके पीछे पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंक लॉन्च होगा जो पृथ्वी के ऑर्बिट में जाकर स्टारशिप रॉकेट से डॉक करेगा और फ्यूल भरने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। जिसके बाद ये स्टारशिप रॉकेट हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर मंगल की तरफ बढ़ जाएगा और मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एंटर करेगा और धीमा होने के बाद मंगल ग्रह पर लैंड कर जाएगा। लेकिन अब इस रॉकेट के अंदर इतना ज्यादा फ्यूल नहीं बचा है कि वो वापस पृथ्वी पर आ सके, जिसके चलते इस रॉकेट के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद नेचुरल H2O और CO2 से रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल करेगा और वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको मंगल ग्रह पर जाने वाली इस रॉकेट की यात्रा बताई है, ये इतनी सिंपल होने वाली है नहीं, क्योंकि जो स्टारशिप रॉकेट है उसकी टेस्ट लॉन्चिंग में भी हमें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि स्टारशिप रॉकेट की 4थी टेस्ट लॉन्चिंग थी जिसके बाद ये सफल हुआ है। इससे पहले 20 अप्रैल 2023 को इस रॉकेट का पहला टेस्ट हुआ था जिसमें यह रॉकेट लॉन्च होने की 4 मिनट बाद ही फट गया। और स्टारशिप रॉकेट का दूसरा टेस्ट 18 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:30 बजे हुआ था और इस रॉकेट के लॉन्चिंग के करीब 2.4 मिनट बाद सुपर हेवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ, लेकिन 3.2 मिनट बाद 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया। वही स्टारशिप तय प्लान के अनुसार आगे बढ़ता रहा और करीब 8 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में भी खराबी आ गई, जिसके कारण इसको भी नष्ट करना पड़ा। और इस रॉकेट का तीसरा टेस्ट वो भी इसी साल 2024 में हुआ था। ये तीसरा टेस्ट काफी हद तक सफल था, लेकिन जो स्टारशिप पेलोड था वो एटमॉस्फेयर में वापस एंट्री करने के बाद इससे संपर्क टूट गया, जिसके चलते इसको नष्ट करना पड़ा। इसके बाद हाल ही में 6 जून को इसकी 4थी टेस्ट लॉन्चिंग हुई थी जिसमें यह मिशन एकदम सक्सेसफुल रहा। ये इलोन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि इसे हमें आने वाले टाइम में और भी अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और जिस प्रकार इंसान पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, इसे देखते हुए फ्यूचर में हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा इस ग्रह को छोड़कर। और यदि हमने समय रहते हुए कुछ नहीं किया तो ये इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर शायद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठता होगा कि हम मंगल ग्रह पर जाने की जगह पृथ्वी को स्वस्थ एवं शुद्ध रखे तो यहाँ पर भी हमारा जीवन फ्यूचर में संभव है, हम जी सकते हैं, लाखों साल जी सकते हैं इंसानी सभ्यता। तो ये आपकी बात सही है कि हम पृथ्वी को ठीक करके वापस यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन क्या पता कि फ्यूचर में कभी कहीं ना कहीं जैसे हमारे डायनासोर का अंत हुआ था वैसे ही कोई उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराए और इंसानी सभ्यता को नष्ट कर दे। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पहले ही करना पड़ेगा ना। इंसान तो ज्यादातर यहीं रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें मंगल ग्रह पर भी मानव कॉलोनी बसानी चाहिए ताकि हमारी इंसानी सभ्यता आगे बढ़ती रहे। यदि आप मंगल ग्रह के बारे में डिटेल वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए अंतरिक्ष वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।